अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। आज उनका 53वां जन्मदिन है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता का जन्मदिन भी मनाते हुए देखे गए हैं। लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जन्मदिन की बधाई देने के लिए पोस्टर्स लगे हुए नजर आए और कार्यकर्ता पहुंच रहे। लेकिन इस सब के बीच में समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने विधानसभा में मुख्य सचेतक यानी कि चीफ विप के पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि कमाल अख्तर मुरादाबाद की कांट सीट से विधायक है और पिछले दिनों पीडीए पंचायत कार्यक्रम में सांसद रुचि वीरा को ना बुलाने से सुर्खियों में आते हुए नजर आए थे। इस सब के बीच में नाराज रुचि वीरा ने इसकी शिकायत अखिलेश यादव से कर दी थी और अब माना यह जा रहा है कि रुचि वीरा की नाराजगी की वजह से कमाल अख्तर का इस्तीफा हो गया है। लेकिन इस इस्तीफे ने सवाल उठा दिए हैं कि क्या समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल भी रहा है या फिर 2027 से पहले पार्टी के भीतर चल रही अनबन अब खुलकर सामने आने लगी है। क्योंकि इस्तीफा क्यों दिया ये सवाल किया जा रहा है। इस्तीफे के बाद में कमाल अख्तर ने ये जरूर माना है कि परिवार में थोड़ी खटपट जरूर है। अब संकेत भी यहां पर मिलने शुरू हो गए हैं कि समाजवादी पार्टी में कुछ अंदरूनी कलह देखी जा रही है जाहिर तौर पर, क्योंकि अचानक से इस तरीके की नोकझोंक के बाद में कमाल अख्तर ने इस्तीफा दे दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक तरफ आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, केक काटा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में भी जहां पर पोस्टर्स के साथ में जन्मदिन की बधाई देते हुए कार्यकर्ता नजर आए। इस सब के बीच में समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने जन्मदिन के मौके पर रिजाइन क्यों कर दिया अपने पद से। मुख्य सचेतक यानी कि चीफ विप के पद से उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। तो कमाल अख्तर मुरादाबाद की कांट सीट से समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और पीडीए पंचायत कार्यक्रम में सांसद रुचि वीरा को ना बुलाने की वजह से ही लगातार उनकी जो नाम की चर्चाएं थी बीते दिनों लगातार की जा रही थी। नाराज रुचि वीरा ने इसकी शिकायत अखिलेश यादव से भी कर दी थी। शायद कमाल अख्तर उसी वजह से नाराज चल रहे थे जो आज अखिलेश यादव के जन्मदिन के दिन ही उन्होंने चीफ विप के पद से इस्तीफा फिलहाल दे दिया है। 2027 में चुनाव होने वाले हैं और लगातार समाजवादी पार्टी भी सियासी बिसात बिछाने में चुनावों के लिए अभी से जुट गई है और इस सब के बीच में चीफ विप के पद से जो इस्तीफा है वो दे दिया गया है कमाल अख्तर के द्वारा। नेता अखिलेश यादव जी के हर आदेश का पालन करता हूं। मेरे नेता अखिलेश जी का ये निर्देश था कि अब आगे इस पद पे मुझे काम नहीं करना है, तो मैंने उस जिम्मेदारी को निर्वाह किया और आगे जो भी मेरे लिए निर्देश होगा मैं उसका पालन करता हूं और करता रहूं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग रुचि वीरा के साथ बताइए खत्म हो गई? अरे नहीं, देखिए जहां तक कोई किसी तरह से उसको जोड़े, घर परिवार में ये चीजें चलती रहती है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को टारगेट एआईएमआईएम ने अब कर दिया है। एआईएमआईएम को कमाल अख्तर के इस्तीफे के साथ ही अखिलेश यादव पर फिर से हमला करने का एक बड़ा मौका आज मिल गया है। एआईएमआईएम ने एक बार फिर से मुस्लिम वोट बैंक वाला कार्ड यहां पर खेल दिया है और दावा यह किया गया है उनके द्वारा कि सांसद रुचि वीरा के दबाव में ही कमाल अख्तर को चीफ विप से हटा दिया गया। उन्होंने इस्तीफा दबाव में आकर दिया। एआईएमआईएम का कहना है, एआईएमआईएम का ये दावा है कि जिस मुरादाबाद सीट पर रुचि वीरा सांसद हैं वहां पर 50% मुस्लिम वोटर्स हैं और समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम विधायक के खिलाफ में कार्रवाई की है जो कि मुस्लिम नेताओं का अपमान है। तो शुरू से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज करते हुए मुसलमानों को पॉलिटिकली अनटचेबल बनाने का षड्यंत्र रच रही है। जो मुसलमान नेता उनकी पार्टी में भी हैं, समय समय पर उनको भी जलील किया जाता है, अपमानित किया जाता है। अखिलेश यादव जी ने दबाव देकर बहुत ही अपमानित करते हुए कमाल अख्तर जी को मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा देने को मजबूर किया, रुचि वीरा के दबाव में, जो अभी कुछ दिन पहले दूसरे दल में थी और जो 50% से ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य वाली मुरादाबाद लोकसभा से जीत करके आई है। दूसरी तरफ अचानक से एआईएमआईएम के मुस्लिम वोट बैंक वाले कार्ड से समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आती हुई नजर आई है। कमाल अख्तर के इस्तीफे का बचाव करने के लिए न सिर्फ पूर्व सांसद एसटी हसन सामने आए हैं बल्कि खुद रुचि वीरा ने भी इस पूरे मामले पर अपनी सफाई को सामने रख दिया। हालांकि रुचि वीरा ने सफाई दी अपनी और कहा कि उन्होंने कमाल अख्तर की पीडीए की पंचायत कार्यक्रम की शिकायत की थी जिसमें उन्हें नहीं बुलाया गया था।
तो जाहिर सी बात है, जो चल रहा था वो प्रकरण, उससे अवगत कराना तो मेरी जिम्मेदारी थी। वो बात खत्म हो गई, उस बात को इस बात से क्यों जोड़ा जा रहा है? जैसे कमाल अख्तर जी का जो इस्तीफा है वो कहीं ना कहीं आपके जो मुद्दा पूरा चल रहा है उससे जोड़ कर देखा जा रहा है। अब ये आप लोग देख रहे हैं ना, हमारी पार्टी तो नहीं देख रही जोड़ के। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे किसको बनाए, किसको हटाएं, किससे क्या काम लें, कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कहाँ कौन ज़्यादा अच्छे से भूमिका निभा पाएगा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेहतर। पार्टी में पद आते हैं जाते हैं, ये तो फैसले अध्यक्ष के होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला है, वो इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, कोई ना कोई उसमें वजह होगी कि उन्होंने क्यों इस्तीफा लिया। क्या हो सकता है इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी देने वाले हों। तो मैं समझता हूँ ये तो पार्टी का एक रूटीन वो है, कभी पद किसी को मिलता है, कभी पद किसी को मिल जाता है। एक तरफ ये सियासी बयानबाजी लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से अखिलेश यादव का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हुए नजर आए हैं। वाराणसी की अगर बात की जाए तो वहां पर तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को पोस्टर में भगवान कृष्ण की तरह दिखाया है। पोस्टर में अखिलेश यादव हाथ में संविधान लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। एक्स प्लेटफॉर्म पर उनके द्वारा पोस्ट किया गया है। आप देखिए कि कैसे जो समाजवादी पार्टी के समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, बोर्ड्स लगाकर, होर्डिंग्स लगाकर अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना करके अखिलेश यादव को, अपने प्रमुख को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। 53वां जन्मदिन आज अखिलेश यादव मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन की बधाई एक्स प्लेटफॉर्म पर टेक्स्ट कर यहाँ पर दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, ये योगी आदित्यनाथ के द्वारा पोस्ट किया गया है। देखिए, हम बता रहे हैं भगवान कृष्ण के रूप में श्री अखिलेश यादव जी हैं और वो संविधान को लिए हुए हैं, संविधान को वो मान रहे हैं। भगवान कृष्ण सही रास्ता सही दिखाते थे, सही रास्ते पे चलने का कार्य करते थे। भगवान कल्कि कलयुग में अवतार लेने वाले हैं, वो विष्णु और कृष्ण भगवान के ही अवतार है। उसी रास्ते पे भगवान हमारे लिए जो भगवान जो देश के लिए वह श्री कृष्ण के साथ श्री अखिलेश यादव जी हैं। क्यों? ये राम मंदिर का मुद्दा जो चोरी हो रहा है, लोग चोरी कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये अगर आवाज उठा रहे हैं तो ये हमेशा हर मंदिरों के लिए उठाएंगे। सर का इस्तीफा हो गया है, लेकिन इस इस्तीफे ने सवाल उठा दिए हैं कि क्या समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल भी रहा है, या फिर 2027 से पहले पार्टी के भीतर चल रही अनबन अब खुलकर सामने आने लगी है। क्योंकि इस्तीफा क्यों दिया, ये सवाल किया जा रहा है। इस्तीफे के बाद में कमाल अख्तर ने ये जरूर माना है कि परिवार में थोड़ी खटपट जरूर है। अब संकेत भी यहाँ पर मिलने शुरू हो गए हैं कि समाजवादी पार्टी में कुछ अंदरूनी कलह देखी जा रही है जाहिर तौर पर, क्योंकि अचानक से इस तरीके की नोकझोंक के बाद में कमाल अख्तर ने इस्तीफा दे दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक तरफ आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, केक काटा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में भी जहां पर पोस्टर्स के साथ में जन्मदिन की बधाई देते हुए कार्यकर्ता नजर आए। इस सब के बीच में समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने जन्मदिन के मौके पर रिजाइन क्यों कर दिया अपने पद से? मुख्य सचेतक यानी कि चीफ विप के पद से उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। तो कमाल अख्तर मुरादाबाद की कान सीट से समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और पीडीए पंचायत कार्यक्रम में सांसद रुचि वीरा को ना बुलाने की वजह से ही लगातार उनकी जो नाम की चर्चाएं थी बीते दिनों लगातार की जा रही थी। नाराज रुचि वीरा ने इसकी शिकायत अखिलेश यादव से भी कर दी थी। शायद कमाल अख्तर उसी वजह से नाराज चल रहे थे जो आज अखिलेश यादव के जन्मदिन के दिन ही उन्होंने चीफ विप के पद से इस्तीफा फिलहाल दे दिया है। 2027 में चुनाव होने वाले हैं और लगातार समाजवादी पार्टी भी सियासी बिसात बिछाने में चुनावों के लिए अभी से जुट गई है और इस सब के बीच में चीफ विप के पद से जो इस्तीफा है वो दे दिया गया है कमाल अख्तर के द्वारा। नेता अखिलेश यादव जी के हर आदेश का पालन करता हूं। मेरे नेता अखिलेश जी का ये निर्देश था कि अब आगे इस पद पे मुझे काम नहीं करना है, तो मैंने उस जिम्मेदारी को निर्वाह किया और आगे जो भी मेरे लिए निर्देश होगा मैं उसका पालन करता हूं और करता रहूंगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग रुचि वीरा के साथ बताइए खत्म हो गई? अरे नहीं, देखिए जहां तक कोई किसी तरह से उसको जोड़े, घर परिवार में ये चीजें चलती रहती है, इस तरह का कोई मामला नहीं है।
चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को टारगेट एआईएमआईएम ने अब कर दिया है। एआईएमआईएम को कमाल अख्तर के इस्तीफे के साथ ही अखिलेश यादव पर फिर से हमला करने का एक बड़ा मौका आज मिल गया है। एआईएमआईएम ने एक बार फिर से मुस्लिम वोट बैंक वाला कार्ड यहां पर खेल दिया है और दावा ये किया गया है उनके द्वारा कि सांसद रुचि वीरा के दबाव में ही कमाल अख्तर को चीफ व्हिप से हटा दिया गया। उन्होंने इस्तीफा दबाव में आकर दिया। एआईएमआईएम का कहना है, एआईएमआईएम का ये दावा है कि जिस मुरादाबाद सीट पर रुचि वीरा सांसद हैं वहां पर 50% मुस्लिम वोटर्स हैं और समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम विधायक के खिलाफ में कार्रवाई की है, जो कि मुस्लिम नेताओं का अपमान है। तो शुरू से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज करते हुए मुसलमानों को पॉलिटिकली अनटचेबल बनाने का षड्यंत्र रच रही है। जो मुसलमान नेता उनकी पार्टी में भी हैं, समय समय पर उनको भी जलील किया जाता है, अपमानित किया जाता है। अखिलेश यादव जी ने दबाव देकर बहुत ही अपमानित करते हुए कमाल अख्तर जी को मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा देने को मजबूर किया, रुचि वीरा के दबाव में, जो अभी कुछ दिन पहले दूसरे दल में थी और जो 50% से ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य वाली मुरादाबाद लोकसभा से जीत करके आई है। दूसरी तरफ अचानक से एआईएमआईएम के मुस्लिम वोट बैंक वाले कार्ड से समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आती हुई नजर आई है। कमाल अख्तर के इस्तीफे का बचाव करने के लिए न सिर्फ पूर्व सांसद एसटी हसन सामने आए हैं, बल्कि खुद रुचि वीरा ने भी इस पूरे मामले पर अपनी सफाई को सामने रख दिया। हालांकि रुचि वीरा ने सफाई दी अपनी और कहा कि उन्होंने कमाल अख्तर की पीडीए की पंचायत कार्यक्रम की शिकायत की थी, जिसमें उन्हें नहीं बुलाया गया था। तो जाहिर सी बात है, जो चल रहा था वो प्रकरण, उससे अवगत कराना तो मेरी जिम्मेदारी थी। वो बात खत्म हो गई, उस बात को इस बात से क्यों जोड़ा जा रहा है? जैसे कमाल अख्तर जी का जो इस्तीफा है वो कहीं ना कहीं आपके जो मुद्दा पूरा चल रहा है उससे जोड़ कर देखा जा रहा है। अब ये आप लोग देख रहे हैं ना, हमारी पार्टी तो नहीं देख रही जोड़ के। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे किसको बनाए, किसको हटाएं, किससे क्या काम लें, कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कहाँ कौन ज़्यादा अच्छे से भूमिका निभा पाएगा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेहतर। पार्टी में पद आते हैं जाते हैं, ये तो फैसले अध्यक्ष के होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला है, वो इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, कोई ना कोई उसमें वजह होगी कि उन्होंने क्यों इस्तीफा लिया। क्या हो सकता है इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी देने वाले हों। तो मैं समझता हूँ ये तो पार्टी का एक रूटीन वो है, कभी पद किसी को मिलता है, कभी पद किसी को मिल जाता है। एक तरफ ये सियासी बयानबाजी लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से अखिलेश यादव का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हुए नजर आए हैं। वाराणसी की अगर बात की जाए तो वहां पर तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को पोस्टर में भगवान कृष्ण की तरह दिखाया है। पोस्टर में अखिलेश यादव हाथ में संविधान लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। एक्स प्लेटफॉर्म पर उनके द्वारा पोस्ट किया गया है। आप देखिए कि कैसे जो समाजवादी पार्टी के समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, बोर्ड्स लगाकर, होर्डिंग्स लगाकर, अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना करके अखिलेश यादव को, अपने प्रमुख को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। 53वां जन्मदिन आज अखिलेश यादव मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन की बधाई एक्स प्लेटफॉर्म पर टेक्स्ट कर यहाँ पर दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, ये योगी आदित्यनाथ के द्वारा पोस्ट किया गया है। देखिए, हम बता रहे हैं भगवान कृष्ण के रूप में श्री अखिलेश यादव जी हैं और वो संविधान को लिए हुए हैं, संविधान को वो मान रहे हैं। भगवान कृष्ण सही रास्ता सही दिखाते थे, सही रास्ते पे चलने का कार्य करते थे। भगवान कलयुग में अवतार लेने वाले हैं, वो विष्णु और कृष्ण भगवान के ही अवतार है। उसी रास्ते पे भगवान हमारे लिए जो भगवान जो देश के लिए श्री कृष्ण के साथ श्री अखिलेश यादव जी हैं। क्यों? ये राम मंदिर का मुद्दा जो चोरी हो रहा है, लोग चोरी कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये अगर आवाज उठा रहे हैं तो ये हमेशा हर मंदिरों के लिए उठाएंगे।